एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको एक फिगर दिया 3.24, ये फिगर है आपकी 3.24। गिव्स द xt प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है किसी पार्टिकल का, उसका पोजीशन वर्सेस टाइम प्लॉट आपको दिया है। कुछ इस तरह से ये वेरी कर रहा है। किसी पॉजिटिव x के पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट करता है, तो पहले x की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है कुछ हाइट तक, उसके बाद फिर ये नीचे आता है और फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है और उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर आके और ग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया है। बस इतना मोशन आपको दिया है। ठीक, अगर हम इसमें देखें, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो मोशन कैसे हुआ होगा अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊं, तो x की पॉजिटिव कुछ वैल्यू से इसने स्टार्ट किया है। देखिए x की पॉजिटिव कुछ वैल्यू से मोशन स्टार्ट किया है। पहले कहाँ गया है, पहले पॉजिटिव x डायरेक्शन में गया है कुछ डिस्टेंस तक, फिर वापस आया। तो ये पहले कुछ डिस्टेंस तक पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा, उसके बाद ये वापस आएगा, कुछ नेगेटिव में कुछ डिस्टेंस तक जाएगा, उसके बाद फिर वापस आएगा और यहाँ पे मोशन रुक गया है। कुछ इस तरह का ये मोशन है, ऊपर नीचे और वापस आके रुक गया है। ठीक, 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन। 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स हैं। ये भी टाइम अगर डेल्टा टी है, ये भी टाइम डेल्टा टी है, ये भी टाइम डेल्टा टी है। इक्वल इंटरवल है लेकिन डिफरेंट है। ये डेल्टा टी डिफरेंट है, ये डेल्टा टी डिफरेंट है और ये डेल्टा टी डिफरेंट है। 3 इक्वल इंटरवल्स हैं, तीनों को मैं डेल्टा टी कहता हूँ। डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इंटरवल तो सेम है, टाइम इंटरवल तो सेम है, तो हमें ये देखना पड़ेगा किस टाइम इंटरवल में मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कवर की है। ठीक, तो वही पूछा, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट एंड इन विच इंटरवल इट इज लीस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा किस में होगी और कम से कम किस में होगी। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये थर्ड इंटरवल है, इसमें इसने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक, तो इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है थर्ड इंटरवल में। फर्स्ट इंटरवल में काफ़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल की है यहाँ से, और वो सिर्फ यहाँ तक ही पहुँचा है। और सेकंड इंटरवल में भी काफ़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहाँ से वो ऊपर गया है, यहाँ तक गया है और फिर से वापस नीचे आ गया है। ठीक, इस तरह से हुआ है, पहले ऊपर गया है और फिर ये वापस नीचे आ गया। ये सेकंड इंटरवल का मोशन है। ठीक, कुछ इस तरह से ऊपर गया है और ये फिर वापस नीचे आ गया। अगर हम x पे देखें तो x पे ऐसा हुआ होगा, ऊपर गया होगा और ये फिर वापस यहाँ पे नीचे आ गया होगा। ठीक, तो एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट किस में है, तो एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट डेफिनेटली थर्ड इंटरवल में है। ठीक, तो एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट किस में है, थर्ड इंटरवल में, मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा मिनिमम किस में है, तो मिनिमम जो है या तो 1 में होगा या 2 में होगा। 1 और 2 में से हमें देखना है। तो 1 में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। 2 में क्या है, 2 में थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि इन दोनों में किस में जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर की होगी। लेकिन फिर भी अगर हम गौर से देखें तो 1 में तो थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आया है। 2 में तो बहुत ही कम है, थोड़ा सा ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आ गया। इसका मतलब अगर हम वैसे कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है इनमें, ये ग्राफ ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी अगर हम अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगाएं तो कह सकते हैं कि 1 में जो है वो 2 से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर की होगी। तो 2 में जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो मिनिमम होगी, तो एवरेज स्पीड 2 की क्या होगी, मिनिमम होगी। लेकिन ये इतना क्लियर नहीं है क्योंकि 1 का मोशन तो सीधा सीधा है और 2 का मोशन थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आया है। तो हमें तो पूरी पाथ लेंथ कवर करनी है, ये भी चेक करनी है प्लस ये भी ऐड करनी है, ये दोनों ही ऐड करनी है। ठीक है, फिर देखते हैं फिर क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का साइन तो बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होगी। फर्स्ट पार्ट में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फाइनल पोजीशन जो है वो इनिशियल पोजीशन से ऊपर की तरफ है। सेकंड पार्ट में भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन ऊपर की तरफ है। लेकिन थर्ड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, फाइनल पोजीशन जो है वो इनिशियल पोजीशन से नीचे की तरफ है।
तो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगी किस किस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, और वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी किस पार्ट में, आपकी थर्ड पार्ट में, क्योंकि वेलोसिटी का साइन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। क्लियर?